आज के दिन की शुरुआत बड़ी ही शानदार, बड़ी ही कैंट हुई। मज़ा आ गया। हम सुबह 6 बजे उठे। जैसे ही मैं अपनी बालकनी में आके देखा, सब चारों तरफ वाइट ही हुआ पड़ा है, क्योंकि इतनी स्नोफॉल हुई रात को। हम तो सोए रह गए, क्योंकि कल बड़े थके हुए थे हमने इंटरलाकिन से आके। और बड़ा ही मज़ेदार नज़ारा है। देखो चारों तरफ स्नो 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 हुआ पड़ा है। हर चीज़ वाइट हुई पड़ी है। मैं कहे पूरी रात स्नो हुई। और मेरी जाने मन मेरी मैडम तो सोई पड़ी है। अभी उसको उठाता हूँ, पहले उसको स्नो दिखाता हूँ। आप देखो सेल्फ ड्राइव के अंदर आप रोड देख रहे हो, पूरी स्नो में ढकी हुई है। इनकी रोड कंस्ट्रक्शन करने का मेरे को समझ ही नहीं आया। अभी स्नोफॉल इतनी हैवी हो रही है। आप देखो स्नो सड़क पे गिरते ही मेल्ट हो जाती है। ये सड़क में कुछ केमिकल डालते हैं, जिसकी वजह से स्नो सड़कों पे नहीं रहती है। चाहे जितनी भी हैवी स्नोफॉल हो जाए, कभी भी स्नो सड़कों पे आपको नज़र नहीं आएगी। सराउंडिंग देखो, पूरे जो पेड़ हैं, जो साइड पे ग्रीनरी है, पूरी स्नो में ढकी हुई है। ये जो मेरी लाइफ की आज तक की सबसे खूबसूरत मेरी ड्राइव रही है। अंडरवर्ल्ड टू जो लूसेंट की दूरी है अप्रॉक्सीमेट 57 किलोमीटर है, जिसके अंदर 2 घंटे लग जाते हैं। क्योंकि ये राइड बड़ी खूबसूरत है, पहली बात, क्योंकि आदमी स्लो जाता है। दूसरी बात, यहाँ पे सड़क थोड़ी सी छोटी है, और आपको वैसे भी राइट हैंड ड्राइव करना होता है। थोड़ा सा कई बार आदमी उसमें स्लो चलाता है। आप गूगल पे भी देखोगे, वो भी अप्रॉक्सीमेट 2 घंटे बताएंगे, आपको 2 घंटे लगेंगे। बट विश्वास करना दोस्तों, राइड इतनी ही इंजॉयबल है ना। आप देखो, आपको पिक्चर में, वीडियो में देख के इतना मज़ा आ रहा होगा। स्नो ही इतनी स्नो है। ग्रिंडलवाल्ड से जो लूसेन की अप्रॉक्सीमेट हर दिन 16 ट्रेनें हैं, जिसकी तकरीबन 30 यूरो टिकट है। अगर आप ट्रेन पे आ रहे हो ना, तो इसलिए मैंने आपको ट्रेन का प्राइस बताना भी ठीक समझा। ये वो गाड़ी है जो मैंने अपनी सेल्फ ड्राइव के ली है। स्कोडा ऑक्टिविया 4x4 ये गाड़ी रेंटल पे ली है। अप्रॉक्सीमेट इन लोगों ने 26,000 लिया है, बाकी इंश्योरेंस एक्स्ट्रा है। मैंने फुल इंश्योर ली है। एक्चुअली गाड़ी के साथ बेसिक इंश्योरेंस आती है, मैंने फुल इंश्योर ली है। आज का जो ट्रिप है लुसान का है। आज लुसान जाना है। काफ़ी अच्छा सिटीज़ है, बट वेदर पूरा साथ नहीं दे रहा। 5th डे है, मतलब स्विट्ज़रलैंड के अंदर वेदर की हालत बहुत ख़राब है। पहाड़ों पे पूरी बर्फ़ आपने रास्ते में देखा होगा, स्नोफॉल पूरी है। वेलकम दोस्तों, वेलकम टू लूसेन। लूसेन स्विट्ज़रलैंड में दूसरा मोस्ट विजिटेड होने वाला शहर है। इंटरलाकिन के बाद लूसेन ही सबसे ऊपर है, जो इंडियन पीपल की सबसे ज़्यादा पसंद है।
ब्रिज देख रहे हो सामने, ये लूसेंट का सबसे ज़्यादा फेमस ब्रिज है। इसे वुडन ब्रिज है, इसकी काफ़ी लंबी चौड़ी हिस्ट्री है जो आगे बताता हूँ। ये बेसिकली ओल्ड टाउन को न्यू टाउन के साथ जोड़ता है। अभी हम ओल्ड टाउन के अंदर वॉक कर रहे हैं। इस ब्रिज की बहुत खासियत है, वो आगे आपको बताता हूँ। जो ब्रिज आप देख रहे हो ये लूसेंट का, इसको ओल्ड ब्रिज भी बोलते हैं, जो 70वीं सेंचुरी में बना था। इसको सेंट चैपल ब्रिज भी बोलते हैं। ये पूरा वुडन का ब्रिज बना हुआ है और इतना खूबसूरत बना हुआ है जो ओल्ड और न्यू टाउन को साथ में जोड़ता है। और 1993 में ये इसके ऊपर पूरी फायर लग गई थी, पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था। इसको रीबिल्ड किया गया था 1994 के अंदर। और ये सिंबल ऑफ सिटी भी है, सिटी की सबसे बड़ी पहचान भी यही ब्रिज है। ये जो आप देख रहे हो ये लूसेंट का ओल्ड टाउन है, ये भी काफ़ी फेमस है। और लूसेंट के अंदर ये भी दूसरी सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली साइड है चैपल ब्रिज के बाद। इसके अंदर आपको जितनी भी आर्किटेक्ट मिलेगा अप्रॉक्सीमेट 18वीं सेंचुरी का मिलेगा। रेस्टोरेंट, शॉप्स आप देखोगे सब मतलब कि पुरानी ही तरीके से बने हुए, कोई उसमें अभी रेनोवेशन हुई है तो उन्होंने पुराने साइड से लिखे हैं। तो ये एक बेस्ट जगह है जहाँ पे आप अपने कुछ घंटे बहुत इजीली स्पेंड कर सकते हो। जिसको मतलब कि ओल्ड चीज़ों से प्यार है उसके लिए तो ये बहुत ही ख़ास चीज़ है। और ये मोस्ट देखने जाने वाली साइड है लूसेंट के अंदर। स्विट्ज़रलैंड का सबसे एक फेमस ब्रांड है जिसके चाकू बड़े बढ़िया आते हैं, विक्टोरिया नॉक्स। ये उसकी दुकान पे आए थे कोई शॉपिंग करने के लिए। इसके चाकू और इसके ट्रॉली बैग बहुत पूरी दुनिया में फेमस है, पर नहायत ही महंगा है। अगर आप छोटा सा चाकू भी लोगे तो अप्रॉक्सीमेट 10 से 12 हज़ार रुपये का आता है। ये जो आगे जी स्विट्ज़रलैंड की हैंडमेड चॉकलेट्स, ये भी आपको पता है पूरी दुनिया में फेमस है। ये वहाँ की सबसे फेमस शॉप थी और सबसे कम प्राइस इसके थे। इसके पास अप्रॉक्सीमेट नियर अबाउट 8000 तरह की चॉकलेट्स थी। और टेस्ट, मैं अभी आपसे बात करूं तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मतलब कि इतना शानदार टेस्ट था। हम उसको लेके आना चाहते थे इंडिया, फिर उन लोगों ने हमको मना कर दिया कि ये हीट को मतलब कि अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, मेल्ट हो जाएगी। आप जहाज़ में रखोगे उसके बाद इंडिया पहुंचोगे। क्योंकि स्विट्ज़रलैंड के लोग इतने हॉनेस्ट हैं कि उन्होंने हमें ऐसा नहीं है कि चॉकलेट बेचने की, क्योंकि 10, 15, 20 हज़ार की चॉकलेट तो ख़रीद ही लेते। हम 3-4 कपल थे घर के लिए। उन्होंने यही कहा कि आपके पैसे ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि आप मई में दिल्ली उतरोगे, टेम्परेचर 40 डिग्री होगा तो मेल्ट हो जाएगी, जहाज़ में कुछ नहीं होगा। बट चॉकलेट की क्वालिटी ये है, आप कभी भी स्विट्ज़रलैंड जाओ विंटर के अंदर तो चॉकलेट जरूर खाना। वहाँ का चॉकलेट, वहाँ का चीज़, ये दो चीज़ें तो पूरी दुनिया में उनकी फ़ेमस है। सबसे फेमस चीज़ जो स्विट्ज़रलैंड की है वो है वॉचेस, घड़ियाँ, जो वाकई हर आदमी का जो घड़ी पहनना चाहता है उसका ज़िंदगी में ड्रीम होता है कि मैं स्विट्ज़रलैंड की घड़ी पहनूँ। ये स्विट्ज़रलैंड की लूसेंट की सबसे बड़ी घड़ियों की मार्केट है। यहाँ पे घड़ी आप विश्वास करो 1 लाख रुपए से शुरू होकर 18 करोड़ रुपए की वॉच है। ये बुचर जो देख रहे हो वहाँ की सबसे फेमस शॉप है घड़ियों की। हम तो 1-2 शॉप में गए थे, मेरे बड़े भाई साहब बड़े शौकीन थे घड़ियों के। उनके लिए मैंने एक घड़ी देखी तो मेरे साथ एक मजाक ही हो गया। मैंने वो घड़ी निकलवा ली। मैंने सोचा था कुछ 12 यूरो की है, जब कैलकुलेट किया तो घड़ी मतलब कि हमने सोचा 1.25 लाख रुपए की है। अभी मैंने वाइफ को बोला मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। मैंने उसको जस्ट भी बोला इट इज़ वेरी कॉस्टली, इट इज़ आई कांट अफोर्ड इट, इट्स 1199। उसने मेरे को बड़े प्यार से बोला जेंटलमैन इट इज़ नॉट 1199, इट इज़ 11,199 की 12,000 यूरो की घड़ी थी। कि घड़ियाँ जिसको शौक़ है ना, वॉचेस का शौक़ है, स्विट्ज़रलैंड तो उसके लिए समझो स्वर्ग है। सबसे बड़ी बात इस बेकरी में थी, यहाँ पे सैलड की कलेक्शन क्या शानदार थी। मैं सैलड लेवर पर्सन हूँ। वेज जो सैलड था ना वो 6.5 यूरो से शुरू होकर 11 यूरो तक मिल जाता था, वेज और नॉन वेज। जैसे आप एग सैलड लेते हो 8.5 यूरो का है, वेज लेते हो 6.5 यूरो का है, भी नॉन वेज सैलड लेते हो। तो नॉन वेज में एक चीज़ ध्यान रखना, उनके लिए मीट का मतलब मीट है, नो बीफ। भी उनके लिए कोई बीफ का मेन्यू नहीं है, कोई पोर्क का मेन्यू नहीं है। हम लोग उसका वहम करते हैं कि हमें बीफ नहीं खाना, तो आप उस चीज़ को बहुत ध्यान पे रखना कि स्विट्ज़रलैंड के अंदर बीफ और पोर्क का पूरा ध्यान रखना। आपको चिकन पूछना पड़ेगा चिकन सैलड कौन सा है, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना।
बेकरी के अंदर। नीदरलैंड के मैकडोनल्ड के अंदर हमें एक और बेनिफिट मिल जाता है, वहाँ पे एक वेज मील है जी, वेज बर्गर है जो मील के साथ मिलता है, फ्राइज़ और बेसिकली बर्गर, फ्राइज़ और कोल्ड ड्रिंक के साथ 9 यूरो का है। वो एक वेज बढ़िया ऑप्शन है हम लोगों के लिए लंच के लिए, क्योंकि ब्रेकफास्ट और डिनर तो हम अपने घर पे ही शैले पे ही करते थे। मैकडोनल्ड में ये एक अच्छी ऑप्शन वहाँ पे मिल जाती है वेजिटेरियन के लिए। नॉन वेज के लिए तो बहुत कुछ है ही है। ये भाई मेरे स्ट्रीट पार्किंग का रेट है। ये स्ट्रीट पार्किंग में आप 12 मिनट से लेके 1 घंटे तक गाड़ी पार्क कर सकते हो। 12 मिनट की जो बेसिकली प्राइस है हाफ फ्रैंक है, अप्रॉक्सीमेट 40 यूरो, और 1 घंटे के लिए करोगे तो 2.5 फ्रैंक है, अप्रॉक्सीमेट समझ के चलो 200 रुपये। और रात को शाम को 7 बजे से लेके मॉर्निंग 7 बजे तक पार्किंग फ्री है, कोई चार्जेबल नहीं है। बट मॉर्निंग 7 से लेके शाम 7 बजे तक चार्जेबल है। स्ट्रीट पार्किंग की बात कर रहा हूँ। हमने तो गाड़ी, वो आपको मैंने मॉल दिखाया था, हमने मॉल के नीचे पार्क की थी। ये जो आप जो देख रहे हो ये लूसेंट का सबसे फेमस चर्च है, सेंट लियोटगर के नाम पे। मैं शायद सही प्रोनाउंस नहीं कर नहीं पा रहा हूँ, पर ये बहुत फेमस चर्च है। ये भी एक देखने वाली सबसे फेमस चीज़ है लूसेंट के अंदर, जो 1633 में बनना हुआ था। 1639 में ये पूरा कंप्लीट हुआ बन के। पर अंदर का इसका जो आर्किटेक्ट है, जो अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कमाल का है। इस चर्च को भी एक बार आग लग चुकी है और पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है, पर आग लगने के बाद भी उन लोगों ने अपने कल्चर को, अपनी हिस्ट्री को इतना संभाल के रखा है। आप अंदर जाओगे आपको मतलब कि लगेगा कि ऐसा नहीं है कि ये वाकई इतना पुराना बना हुआ है, 700-800 साल पुराना बना हुआ है। हम तो अपनी हिस्ट्री को अभी डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं, क्योंकि हम तो मॉडर्निज़म के नाम पे अपने गुरुद्वारे, मंदिर सब नए बनाते जा रहे हैं, हिस्ट्री को पूरा ख़त्म करते जा रहे हैं। पर यूरोप के अंदर आपको कल्चर और हिस्ट्री ऐसे संभाले मिलेंगे, भी हज़ार साल पुराने चर्च, बिल्डिंग्स पूरी उन लोगों ने बहुत ध्यान से संभाल के रखी हुई हैं। ये जो ब्रिज के उस साइड जो है बेसिकली न्यू लुसान है, इस साइड के ऊपर ओल्ड है। इस साइड का सारा ही पीछे वाला ओल्ड है एरिया है। स्विट्ज़रलैंड के अंदर ये यूरिक के बाद दूसरा स्टेशन है। यहाँ पे हाई स्पीड रेल आती है, जर्मनी से, फ्रांस से भी काफ़ी शहरों से आती है। यहाँ पे आप यूरो रेल देख सकते हो, और यहाँ से यूरो रेल की बहुत अच्छी सर्विस है रेस्ट ऑफ द यूरोप। और यहाँ से आप लंदन के लिए भी यूरो रेल ले सकते हो, फास्ट ट्रेन ले सकते हो। ये जो आप लॉइन देख रहे हो, ये 1818 के अंदर मॉन्यूमेंट तैयार किया गया था। उन स्विस सोल्जरों की याद में तैयार किया गया था। एक 1789 में वहाँ पे वॉर हुई थी, जिसके अंदर नियर अबाउट 600 स्विस सोल्जर मारे गए थे। उनके बाद उन्होंने सरेंडर किया था। उसके बाद 200 को उनको सज़ा दे के मार दिया था। ये उनकी याद में बेसिकली बनाया गया ये लॉइन है।